नमस्कार, मैं एडवोकेट धनवानी बात करता हूँ कानून की। हमारे देश में लाखों ऐसे जोड़े हैं जिनका अपना कोई बच्चा नहीं है, दूसरे के बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं, जिसे हम दत्तक ग्रहण भी कहते हैं। इसके लिए हमारे देश में दो तरीके से व्यवस्था बनाई गई है। पहला, पर्सनल लॉ के तहत हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 बनाया गया है। इस एक्ट में गोद देने वाला और गोद लेने वाला दोनों ही हिंदू होने चाहिए। इस एक्ट के अनुसार हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और आर्य समाजी किसी भी बच्चे को गोद ले भी सकते हैं और गोद दे भी सकते हैं। इसके अलावा दूसरी व्यवस्था बनाई गई जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत। इस एक्ट में किसी भी धर्म के लोग किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं। साथ में भारत सरकार द्वारा एक संस्था बनाई गई जिसका नाम है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी, जिसे हम शॉर्ट में कारा भी कहते हैं। आज की तारीख में कारा बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रही है, बहुत सराहनीय कार्य कर रही है। ये देश और विदेश में बच्चों को गोद देने का कार्य करती है, लेकिन इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज हम केवल और केवल हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानों के बारे में बात करेंगे। आज के इस टॉपिक को हम 5 बिंदुओं में कवर करेंगे। सबसे पहले, बच्चा गोद कौन ले सकता है। दूसरा, बच्चा गोद कौन दे सकता है। तीसरा, कौन से बच्चे को गोद लिया जा सकता है। चौथा, इसके लिए कानूनी प्रक्रिया क्या है। पांचवा, गोद जाने वाले बच्चे के अधिकार और कर्तव्य क्या है। अब बात करते हैं कौन व्यक्ति बच्चे को गोद ले सकता है। धारा 7 के अनुसार कोई हिंदू पुरुष जो बच्चे को गोद लेना चाहता है वह स्वस्थ मस्तिष्क होना चाहिए, यानी मेंटल या पागल नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसकी कोई जीवित संतान नहीं होनी चाहिए। तीसरा, अगर वह विवाहित है तो उसे अपनी पत्नी से सहमति लेनी होगी। लेकिन अगर पत्नी मर चुकी है या उसने संन्यास ले लिया है या फिर हिंदू धर्म त्याग दिया है या फिर कोर्ट ने उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ, मेंटल या पागल घोषित कर दिया है, तो फिर सहमति की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह धारा 8 के अनुसार अगर कोई स्त्री किसी बच्चे को गोद लेना चाहती है तो वह मानसिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए, यानी मेंटल या पागल नहीं होनी चाहिए। उसकी स्वयं की कोई संतान नहीं होनी चाहिए। अगर वह विवाहित है तो उसे अपने पति से अनुमति लेनी होगी, सहमति लेनी होगी। लेकिन अगर उसका पति मर चुका है, उसने संन्यास ले लिया है या हिंदू धर्म त्याग दिया है या फिर न्यायालय ने उसे मेंटल या पागल घोषित कर दिया है, तो फिर किसी प्रकार की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। इसी तरह अगर किसी पुरुष की एक से अधिक पत्नियां हैं तो सभी पत्नियों से उसे सहमति लेनी होगी। अब बात करते हैं कौन व्यक्ति दत्तक दे सकता है। धारा 9 के अनुसार केवल प्राकृतिक माता पिता ही अपने बच्चे को गोद दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे के प्राकृतिक माता पिता नहीं हैं तो कोर्ट द्वारा नियुक्त संरक्षक, यानी जिसे गार्जियन कहा जाता है, वह भी बच्चे को गोद दे सकता है। लेकिन इसके लिए जिस शहर में वह बच्चा रहता है उस शहर के जिला न्यायालय में बच्चे को गोद देने के लिए अनुमति का प्रार्थना पत्र पेश करना होगा। न्यायालय बच्चे के हित को ध्यान में रखते हुए बच्चे को गोद देने की अनुमति दे सकता है। अब बात करते हैं कौन से बच्चे को गोद दिया जा सकता है। इसके लिए 4 शर्तें हैं। सबसे पहले, बच्चा हिंदू होना चाहिए। दूसरा, पहले कभी दत्तक गया हुआ नहीं होना चाहिए। वह विवाहित नहीं होना चाहिए। और चौथा और अहम शर्त, 15 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी समाज में, किसी परिवार में वर्षों से परंपरा रही है और उस परंपरा के तहत किसी विवाहित व्यक्ति को या फिर 15 वर्ष से अधिक बच्चे को गोद लेने की परंपरा है, तो ऐसे में 15 वर्ष से अधिक बच्चे को और विवाहित व्यक्ति को भी गोद लिया जा सकता है। गोद लेने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं जिनका ध्यान रखना होगा। धारा 11 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बेटा यानी बालक गोद लेना चाहता है तो उसका स्वयं का पुत्र, पुत्र का पुत्र और प्रपौत्र का पुत्र जीवित नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर वो कोई बालिका यानी लड़की को गोद लेना चाहता है तो उसकी स्वयं की कोई पुत्री या पुत्री की पुत्री जीवित नहीं होनी चाहिए। दूसरी शर्त, अगर कोई पुरुष व्यक्ति किसी बालिका को गोद लेना चाहता है तो बालिका उस पुरुष से कम 21 वर्ष छोटी होनी चाहिए। इसी तरह अगर कोई स्त्री किसी बालक को गोद लेना चाहती है तो वह बालक उस स्त्री से कम 21 वर्ष छोटा होना चाहिए। ये शर्तें आवश्यक हैं और शर्तों का ध्यान रखकर ही गोदनामा बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं कानूनी प्रक्रिया की। कौन सी प्रक्रिया के तहत बच्चे को गोद दिया जा सकता है। इसके लिए गोद देने वाले माता पिता और गोद लेने वाले माता पिता दोनों को एक गोदनामा बनाना होता है, जो एक इकरारनामे के रूप में होता है। इस गोदनामे को अडॉप्शन डीड या दत्तक प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। लेकिन गोदनामा या अडॉप्शन डीड
कानूनन रूप से रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है और एक बार रजिस्टर्ड होने के बाद उसे कैंसिल किया नहीं जा सकता धारा 15 के अनुसार। एक बात का और ध्यान रखना होगा, अडॉप्शन यानी गोद देते समय या लेते समय किसी भी प्रकार का लेन देन करना कानूनन रूप से अपराध है। धारा 17 के अनुसार 6 माह तक की उसमें सजा का प्रावधान भी है। अब बात करते हैं उस बच्चे के अधिकार और कर्तव्य की जो गोद गया है। गोद जाने पर पुराने परिवार से सारे संबंध अपने आप समाप्त हो जाते हैं और नए परिवार में सारे संबंध अपने आप स्थापित हो जाते हैं। ये वैसे ही है जैसे किसी पेड़ को जड़ सहित एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाया जाए। लेकिन जो बच्चा दूसरे परिवार में गोद गया है, पुराने परिवार की किसी ऐसी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता है जिससे अगर वह उस परिवार में रहता तो विवाह नहीं कर सकता था। दूसरा, अगर पुराने परिवार से नए परिवार में जाने से पहले उसे कोई संपत्ति मिल गई है या प्राप्त हुई है और उस संपत्ति के कारण उस बच्चे पर कोई भरण पोषण का दायित्व बनता है तो वह उस दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। इसका मतलब नए परिवार में जाने के बाद भी उस पर यह दायित्व बना रहेगा। आज का ये वीडियो जो मैंने बनाया है वह केवल हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के प्रावधानों के बारे में बनाया है। इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधान और कारा द्वारा बनाए गए नियमों के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया।